फॉलो किया गया। अच्छा देखिए, यो बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, जो विपक्ष है या बीजेपी, खासकर योगी जी के जो विरोधी हैं, वो खुश इस बात से हैं कि इस योगी के पर कतर दिए। ये भी एक बड़ी बात है कि एक फैसले को आप सीधे जो किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या नेता पर नहीं है, आप सीधे उसको उससे जोड़ करके देखिए। पिछले क्योंकि 7 साल में अगर किसी ने हड़पाई हुई जमीन को रिकवर करा है, वो सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ है। योगी हाथ ने करीब 70,000 एकड़ जमीन यूपी में रिकवर करी है। और वो जमीनें कौन सी हैं? अतीक अहमद ने बड़ा बिल्कुल सुप्रीम जो वहाँ का हाई कोर्ट है उससे 1.5 किलोमीटर दूर अपना बंगला बना रखा है। बिल्कुल सबको पता है, ओपनली पता है कि जमीन नजूल की जमीन है, SC/ST की जमीन है, किसानों की जमीन है, सरकार की जमीन है। अतीक अंसारी ने उस पर, मुख्तार अंसारी ने, होटल चलता था, चल रहा है सालों से, होटल चल रहा है, वो जमीन पे है। हमारे यहाँ तो देखिए यहाँ पे फार्म हाउस तोड़ दिए नोएडा में, वो तो मुसलमानों के नहीं थे। तो अगर आपने रिकवर करना, और ये पुराना मामला है, अगर आप गोरखपुर में जाएं, योगी आदित्यनाथ से पुराना मतलब प्री CM, तो वहां पे तो उनका ये बिल्कुल फॉर्मूला है कि अगर मुझे कोई गुंडा मिला तो देखो इसका आर्थिक तंत्र चलता कैसे, इसका मैं आर्थिक तंत्र काटूंगा तो 50 लड़के 100 लड़के रखता कैसे, या असला मुआने का पैसा कहां से आता है, तो काम टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये उनका पुराना फॉर्मूला है कि आर्थिक तंत्र पे आदमी के चोट करो। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि नोटिस पहले से जा रखे हैं। ऐसे बार कई बार अखिलेश की गवर्नमेंट में नोटिस जा चुके हैं, लेकिन नोटिस तो ना आदमी बेचता रहता है, एक प्रक्रिया है, लेकिन उस पर फाइनल एक्शन नहीं, अल्टीमेट काम वो जिसको कहते हैं फाइल का पेट भरना। ऐसे कई बार तो ऐसा हुआ, अखिलेश जी के टाइम तो नोटिस गए, सरकारी अधिकारी करता रहता है, लेकिन किसने तोड़ा नहीं, तो उन्होंने क्या चस्पा करा, 15 दिन में तोड़ दिया। नहीं तो कैसे हो सकता है? जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि आज आदमी पकड़ा गया, 5 दिन में हुआ और वो कोर्ट में भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसे पता है कि नोटिस तो मुझे आ चुका है और नोटिस की कॉपी फाइल में हुई है, फाइल में लगी हुई है वो। तभी ये किसी पर्टिकुलर केस पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये केस आपने गलत करा, और जो एक आध केस गलत होगा वहां पे वो अधिकारी सच में पकड़ा जाएगा। अधिकारी खुद मेक श्योर करता है कि वो 3 नोटिस गए हैं क्या, सारे कागज, नहीं तो वो खुद नहीं तोड़ने जाता। DMSP जब जाते हैं साइट पे किसी बड़े मामले में, तो DMSP को साइट पे जाना पड़ता है, वो लोग जाते ही नहीं है साइट पे अगर उनके पास वो 3 नोटिस या जो भी कार्रवाई नहीं हुई। तो एक जनरल गाइडलाइन है, जैसे सर ने कहा पुराना अर्बन जो मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइंस में, उस गाइडलाइन को रिट्रेट कर दिया, अच्छी बात है। अब से कहा जाएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसी गाइडलाइन के अंदर इनका घर तोड़ा गया। सर तो बड़े खुश थे फैसले से, में जब आया मिले। मैं तो खुश तो ही, अब स्ट्रक्चर हो गया। अभी तक जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, आप ही की तरह के बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे बैठा था, वहां पर एक चांसलर महोदय, जैसे हम लोग केवल संविधान से काम करते हैं, बस हमने कहा इसी बात का तो हमें पीड़ा और दुख है। आप समझते हैं कि पुलिस केवल असंवैधानिक कार्य करती है, पुलिस केवल लाकानूनियत और गैर कानूनी काम करती है। मेरा निवेदन है बहुत ही विनम्रता के साथ कि हमारा कमिटमेंट और समर्पण संविधान के प्रति किसी से 19 नहीं 21 रहता है, क्योंकि हम तलवार की धार पे चलते हैं। एक चूक जब होगी तो आप ही ताली बजाकर कहेंगे हाँ बड़े तुर्रम खा 30 मार खा बन रहे थे। उसका मौका, वो सुख हम आपको देने वाले नहीं हैं। और आपकी इतनी आलोचना के बावजूद अगर कुछ अच्छा काम हुआ है, 70,000 एकड़ जमीन अगर प्राप्त की गई है, तो कुछ न कुछ तो अच्छा काम हुआ ही होगा, कुछ न कुछ तो होमवर्क हुआ होगा। आज की जागरूक जनता और उससे भी ज्यादा जागरूक मीडिया कोई बख्शने वाला नहीं है। आप एक छोटी सी त्रुटि कीजिए, उसका तिल का ताड़ बना करके जो कि किया गया, ये बात तो सही है। खुद सोचिए, इतने सारे घर अगर टूटे होते और इतनी सी भी गलती होती, तो आपको ये जो मीडिया है, जो यूट्यूबर लेके घूमते हैं, वो क्या आपको छोड़ते क्या? स्पेसिफिक्स में केस पता होता, उसके पेपर हमारे पास होते, स्पेसिफिक्स में आते हैं। यानी कोई कुछ क्यों नहीं कर पाया 7 साल से? एक केस को भी क्यों? बुलडोजर उसकी माला जप रहे, बुलडोजर जो न हो गया, एक जो है संपुट हो गया। जैसे होता है कि आज रामायण के पाठ में ये संपुट रहेगा, मोर सुधार, तब ये बुलडोजर एक संपुट हो गया। बुलडोजर एक परिवर्तन देखना है तो अभी हमारे एक मित्र मथुरा से लौटे, तो उनका कहना था वृंदावन में परिक्रमा का समय, परिक्रमा होती है, बोले कि रात में 1 बजे 1:30 बजे औरतें गहनों से लदी हुई परिक्रमा कर रही हैं गोवर्धन पर, किसी को कोई चिंता नहीं। कानून व्यवस्था ये होती है। एक बार अटल जी ने कहा था कि असली कानून व्यवस्था का टेस्ट ये है कि आधी रात को कोई महिला गहनों से लदी हुई जा रही हो और उसको कोई चिंता ना हो कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आप इससे पहले गुजरात में दिखाई देता था। आप वहां चले जाइए नवरात्र के दिनों में, देखिए कोई किसी महिला के शरीर पे 100 ग्राम से कम सोना होगा ही नहीं, कम से कम। और रात में 12 बजे 1 बजे तक गरबा चल रहा है, उसके बाद घर जा रही हैं, कोई चिंता नहीं है। वो स्थिति आई है उत्तर प्रदेश में, जहां अंधेरे के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद, लोग अपने जानवर को बाहर नहीं जाने देते थे। इंसान की बात छोड़ दीजिए, लड़कियों की बात छोड़ दीजिए, लड़कों के लिए माँ बाप चिंतित रहते थे कि शाम हो गई घर नहीं लौटा। तो कहां से, देखिए ये तो तुलनात्मक होता है ना कि क्या थी स्थिति और क्या अब है।
ये तुलना करेंगे तभी तो आपको अंतर जो है तभी दिखाई देगा ना। तो ये जो बुलडोजर है उसने एक तरह से त्वरित न्याय की बात कही जा रही है, लेकिन न्याय के प्रति आस्था जो है, कानून व्यवस्था के प्रति आस्था, और सरकार जिसको हमने चुना है, हमने इसीलिए चुना है कि वो हमारी सुरक्षा करेगी, वो हमको बुरे लोगों से बचाएगी और हमको अपना जीवन निश्चिंत होकर जीने का, शांतिपूर्वक जीने का अवसर देगी। तो बुलडोजर उसका प्रतीक बन गया है, दो चीजों का, एक अपराध के विरोध में, एक विकास का, दोनों का प्रतीक जो है बुलडोजर बना है। सर अब थोड़ा सा बुलडोजर से आगे बढ़ते हुए बात करें, जैसे मैंने आपको कहा बुलडोजर का फैसला है तो सबने योगी को निशाने पर लिया। अभी आप महाराष्ट्र झारखंड का इलेक्शन देख रहे हैं, इतने अनुभवी लोग हैं, आपका कद कहां पहुंच चुका है या कितना हो चुका है, ये इससे भी पता चलता है कि कितने विरोधी आपके सामने खड़े हो गए, कौन कौन से विरोधी आपके सामने खड़े हो गए। ये इस इलेक्शन में बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे, अलग अलग संस्करणों में उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया, वो हो गए। अब वो बीजेपी की सेंट्रल थीम है और मुझे तो लगता नहीं कि केवल चुनाव तक के लिए ये आगे लंबा भी चलने वाला है। आप देखिए सब पूरी पार्टी की लकीर वो बन गई। एक बात सामने से, भाई वहां प्रचार तो सब कर रहे हैं, निशाना किस पर है? सबका, योगी आदित्यनाथ, वो भी पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी नाम लेके कह रहे हैं। वो एक बड़ा मुझे लगता है कि मतलब ऐसा पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए। खड़गे साहब को अचानक योगी जी क्यों नजर आ गए? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ ये। सबसे बड़ा दुश्मन बटेंगे और रोज हो रहा है, कटेंगे का तीर जो है बिल्कुल निशाने पर लगा।